देवता सर्वसंपन्न होते हैं। देवता को किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देवता तो देते हैं, देवता लेते नहीं है, देते हैं। इसलिए देवता, पढ़े लिखे हो तो देवता का मतलब है देता, देवता देने वाला, लेने वाला नहीं, देने वाले। महाराज बात आ गई, राम ही पार ब्रह्म परमेश्वर है। कौन है महाराज? मनुष्य संतान जीव मित्र बनता है। राम ही पार ब्रह्म परमेश्वर है, शब्द ब्रह्म है। शब्द कौन है? ब्रह्म। शब्द ब्रह्म के बिना पार ब्रह्म नहीं हो सकता। शब्द ब्रह्म के बगैर पार ब्रह्म नहीं हो सकता। विश्वामित्र जी के पीछे पीछे राम लखन चल दिए है। विश्वामित्र जी के पीछे राम लखन चल पड़े। राम लखन दोनों भाई चल दिए। मार्ग में तारका का उतार कर दिया। अभी पहुंचे नहीं है, मार्ग में जा रहे हैं। मार्ग में तारका को उतार कर दिया। विश्वामित्र जी ने राम लखन को बला और अतिबला विद्या भी दी। अतिबल मार्ग में ही विद्या देते। माने तुम्हारी पराजय किसी से हो ही सकता नहीं। बल, बला और अतिबल। महाराज भूख प्यास लगती नहीं थी, क्या दे दी? इससे भूख प्यास नहीं। अब सब्जी तो नहीं दिखेगी। बोले भैया नहीं, ये सब्जी सबसे बड़ी है, ये मिठाई सबसे बड़ी है। इस मिठाई की आगे जरा ठीक है। घर में भी जाके 1000 व्यंजन बने रहे हो, मैं अपना अनुभव दे रहा हूं, लेकिन जानने के बाद, स्नान के बाद व्यंजनों की तरफ इच्छा नहीं होती। केवल यहां का दृश्य घूमता है। क्या घूमता है? बाहर क्या घूमता है? यहाँ का व्यंजनों में आनंद नहीं आ रहा है। वो क्या समय था, क्या चलता, भगवान विचार, संत महात्मा बैठे थे, कथा चल रही थी। कितनी सुंदर कथा चल रही थी। कथा पर विचार करो, क्या कथा है जो जीवन की व्यथा को काट रही है। कैसी कथा जो भूख प्यास भी नहीं लगने दे रही है। अच्छा, अनाहत भी नहीं आने दे रही है। इतना प्रसन्न करने के बाद अनाहत नहीं आ रही है। बड़े विचारों में मगन है। कौन सी कथा चली? भैया एक रुक जाओ, वो कथा सुन रहा है, तू टच दे रहा है उसको। है? इतने सुंदर भाव से वो कथा सुन रहा है। अब जी इनकी चीज है। अरे वो इतना बढ़िया, बड़ा मेरी तरफ दृष्टि थी और मैं उसको समझा रहा, लेकिन तुमने काट दिया था। माने आप जो कथा सुनने के बाद हम जान रहे हैं कि पानी प्यास क्यों लग रही है। प्यास सबको लगती है और लगना भी चाहिए, लेकिन उस पर भी हमें कब घूंट लेना है, तब कैसे ले लेना है। कोई हम घूंट भी ले लिए, लेकिन कोई ध्यान रखना। वे सब आश्रम में आ गए। राम ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरु जी आप अपने यज्ञ का आरंभ करो। भगवान श्री राम ने कह दिया, गुरुदेव आप अपना यज्ञ आरंभ करो, मैं उसकी रक्षा करूंगा। राम जी ने साथ किया। जनकपुरी के निकट ऋषि विश्वामित्र का सिद्ध आश्रम है। जनकपुरी के निकट विश्वामित्र जी का सिद्ध आश्रम है। वे वहां तप और यज्ञ करते हैं।
विशाल यज्ञ मंडल बनवाया गया। राम लखन धनुष बाण से सज्जित होकर यज्ञ की रक्षा करने के लिए खड़े। यज्ञ प्रारंभ हो गया। हो गया, मंडल बन गया विशाल। आपने देखा होगा मंडल विशाल, यज्ञ संपन्न हो रहा है। खड़े हैं दोनों भाई। द्वारका में द्वारका नाथ खड़े हैं जैसे जय हो। द्वारका में ऐसे द्वारका नाथ खड़े हैं जैसे डाकोर में रणछोड़ राम राय जी खड़े खड़े। जय हो गए। एक बात बताऊं ना, पूजा ऐसे नहीं की जाती। पूजा एक मन से, एक चित्त से और ध्यान से, सेवा भाव से, समर्पित भाव से सब त्याग कर की जाती। अरे भाई पसीना बहेगा, सुंदर वस्त्र पहनो गीले हो जाएंगे, इनकी पॉलिश निकल जाएगी, मेरा स्वरूप, मेरा श्रृंगार मिट जाएगा। जी तुमने वो बाबा संत देखे ना, उनके तिलक कभी नहीं है। संत तो वो है जो श्रृंगार की न सोचते हुए केवल आशीर्वाद दे। आप क्या कर रहे हो? अभी उनके तो बहुत इंटरव्यू चल रहे हैं, चलो जब नहीं आता कथा कहीं इधर चली जाए। जय हो बाबा। उनको तो पत्रकारों ने धोखे लग दिया है। मन इतनी छोटी बात करते हो तुम। सत्संग में माता बहन बेटियों के प्रति हमारी सोच क्या हो सकती हो? ये एक संत के विचार बिल्कुल नहीं हो सकते। हम दुनिया का नहीं, हम दुनिया को सच्चाई का संदेश तो दे सकते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर उसके चरित्र के ऊपर हम बिल्कुल टीका टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। और मुझ जैसा कोई होता ठोका भैया तो कह देता कि पहले तुम गंगा जली तुम उठाओ पहले। जय हो। चलो उठाओ। बुरा मत मानना मेरी बात। धन्य बाबा। मैंने क्या कहा? हम में से हर जगह पापी थोड़ा कोई ज्यादा। ये शरीर भी नहीं बचा होगा, इससे भी कोई ना कोई भूल संसार में हुई है। एक बात बता रहा हूं, अगर इतनी क्षमता हो तुम संतों में तो क्या कहते हो? जय हो। क्या तुम दूसरों पे लांछन लगाते हो? द्वारका में द्वारका नाथ खड़े हैं, डाकोर में रणछोड़ राय जी खड़े हैं और श्रीनाथ में गोवर्धन खड़े हैं। पंढरपुर में विठल नाथ जी खड़े। अरे बोले भैया तुम क्या जानो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है? बोले भैया तुम क्या जानो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या हो? मैं ठीक बोला? एक चुटकी सिंदूर ये हमारी माता के, एक उनके पति की दीर्घ आयु के लिए और बहुत बड़ी वो लकीर है। किसी ने कहा है कि तुम क्या जानो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत कितनी अमूल्य अमूल्य होती है। कहने को तो सिंदूर कह देती है, कहने को तो मेरी माता अपनी मांग में सिंदूर सजा लेती है। मेरी माताओं, इस सिंदूर की कीमत अमूल्य है। ये सिंदूर तुम्हारे पतिव्रता धर्म का प्रतीक है, प्रतिबिंब है। ये बताता है मेरी माता किसी की अमानत है, किसी की धरोहर, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पुत्री है। इसकी कीमत अमूल्य है। जीवन में अगर सीख जाए तो सच्चाई सीखना। महाराज क्या देखा? महाराज कहां खड़े भगवान? पंढरपुर में भगवान कहते हैं जब जीव मेरे दर्शन के हेतु आता है तो मैं खड़ा होकर उसे दर्शन देता हूं। जब जीव मेरे दर्शन को आता है तब मैं खड़ा होकर दर्शन एवं आशीर्वाद
आशीर्वाद देता हूं। मैं जीव से मिलने के लिए आतुर रहता हूं। अब मैं क्या कहूं? मैंने कितनी बार कहा 5 बजे, मैंने 5 बजे ये मुझसे सत्य कह के मुझ पे तुम परोथन लगा के मुझे पागल करके भेज देते हो। भगवान हमारी आरती के लिए तैयार रहते, हमारे संघ की धुनी के लिए बोले चलते हैं। क्या कर लेंगे भगवान? तुम में दया भी आई। पार ब्रह्म परमेश्वर और ब्रह्म वो खड़ा हुआ, ब्रह्म खड़ा हुआ है महाराज। भगवान कहते हैं जब जीव मेरे दर्शन हेतु आता है तो मैं खड़ा होकर उसे दर्शन देता हूं। क्या देता हूं महाराज? दर्शन देता हूं। मैं जीव से मिलने के लिए आतुर एवं व्याकुल। आतुर रास्ता छोड़ के इधर बैठो, रास्ता में नहीं। आतुर एवं व्याकुल है। दरबेन मुझसे प्रेम से मिलने के लिए जो भी आता है उससे मिलने को मैं भी आतुर है। मैंने क्या कहा? और जो मैं कितने वर्षों से कहता आ रहा हूं, पुजारी जी तुम मेरे साथ एक काम जरूर अच्छा कर लिए तो क्या बताऊं? क्या? खिलौना लेके मुझे पहला दे दो और कुछ नहीं कर पा। एक काम बढ़िया करते हो नहीं, एक काम में तो बहुत निपुण। क्या? बोले बाबा के सामने मैं खिलौना बजाया नहीं। हकीकत दरअसल में मैंने जितनी बातें कही है अभी नहीं कह रहा हूं, मैं कई वर्षों से कहता था। जैसे कोई आरती बदल देता है, बोले आरती इतने टाइम कर देते, ठंड पड़ रही है, अब मैं करूं क्या? मेरे प्रभु को परेशानी होगी। मैं अपनी सुविधा के लिए आरती में परिवर्तन क्यों करूं? भगवान को पीड़ा देना चाहते हो? तुम उधर तो भगवान के भगत बनना चाहते हो और भगवान को पीड़ा भी देना चाहते हो। महाराज मर गए भगत जी, आ गया। चलो चलो घंटा बजी को आएगा वो तो। अब मैं क्या करूं? और सवेरे देखो रूठे रूठे से नजर आ रहा, बड़ी मुश्किल हो रही है। अब तो जिनके चेहरे क्यों खिल रहे हैं कि बोले ठीक है अब बहुत देर दे, इनके चेहरे सुनील दिखने लग रहे जैसे। बोले भैया चकिया चलेगी और हम कनखा है। बोले चक्की चलेगी, आगो चक्की चलाएगा। जब ऐसा कोई मित्र मिलेगा क्या? बोले चक्की चलाने वाला आ गया, हम कनकाए और आवाज देखो बैठ के राई पीढ़ी पे और पता नहीं है कौन कौन से वो घरा जा रहा है। नहीं हे संतो महात्मा नहीं, ये तो मैं तुम्हें थोड़ा आसानी के लिए बात कर ले। क्या करना होता है मुझे? थोड़ा आसाना पड़ता है भाई। हाँ क्या क्या मारा? मैं जीव से मिलने के लिए आतुर, मुझसे प्रेम से मिलने के लिए जो भी आता है उससे मिलने को मैं आतुर रहता हूं। अपने वैष्णवों से भक्तों से मिलने की प्रतीक्षा में मैं खड़ा रहता हूं। क्या कह रहे भगवान? बोले मैं खड़ा रहता अपने भक्तों की मिलने की प्रतीक्षा में, बोले मैं खड़ा रहता। अब ऐसा भगवान
प्रतीक्षा करता हूं। सच्चे दरबार की जय। अच्छा, ये बात मैं कितने दिनों से कह रहा हूं, आज आपको सीट लग गई। एक बात बताऊं मैं आपको, ये कथा नहीं लिखी है पूरी, ये बालाजी ने लिखी है। कथा में वो चीज पहले से चली आ रही है जो कथा में आज निकल रहा है। भगवान कह रहे हैं प्रतीक्षा में अपने भक्तों की में खड़े, मुझसे विभक्त हुआ जीव मुझसे मिलने के लिए कब आएगा, मुझसे बिछड़ा हुआ जीव मुझसे मिलने के लिए कब आएगा। जैसे एक माता पिता अपनी वृद्ध अवस्था में अपने पुत्र की आहट आवाज के लिए घर के किसी कोने में पड़े पड़े सोचते रहते हैं, मेरा पुत्र मजदूरी पे गया, नौकरी चाकरी पे गया, किसी काम पे गया, चलो सवेरे तो टाइम नहीं बचा होगा, निकल गया, शाम को तो लौटेगा, लौट के मेरे पास आएगा, मुझसे पूछेगा पिताश्री ठीक हो, माताश्री ठीक हो, आपने भोजन पाए कि नहीं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसा महसूस करते हैं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। हम आके अभी बस जलपान करके आते हैं, आपकी सेवा करेंगे, आपके पास बैठते हैं, आपकी चरण वंदना करेंगे, आपके शरीर पर हम अपने हाथों से सैरामन करेंगे, मालिश करेंगे। कोई ऐसा पुत्र आज के कलयुग में है नहीं। वृद्ध अवस्था में माता पिता के लिए एकांत में एक कमरा डाल दिया जाता, पड़े हो, निकल गए, चले गए, ऊपर गए, नीचे गए, क्यों भैया मोड़ा आओ कि नहीं, तो नहीं है, आ तो गो टाइम तो हो गया, अच्छा काम में लगे, अरे कितना टाइम है वो, बोले अब तो रात हो गई, बच्चा आया नहीं, बेटा आया नहीं, मेरे पास आके बैठा नहीं, मैं बेटे की प्रतीक्षा में था कुछ समय से। ऐसे ही भगवान हमारी प्रतीक्षा करते हैं। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा। जब मैं बूढ़ा हो जाऊं मेरी उंगली पकड़ के चलना, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं मेरी उंगली पकड़ के चलना, तो ये मैं समझूंगा कि जीने का मिला सहारा। तुझे चांद कहूँ या जन्ना, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा जग में मेरा राज। एक पिता क्या कह रहा है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं मेरी उंगली पकड़ के चलना, तब मैं ये समझूंगा कि जीने का मुझे मिला सहारा। लेकिन आज के समय में बुरे भैया, भले ही तुम आज नाती को गोद में लल्लू लल्लू मुन्ना मुन्ना, तुम्हें गोद में बुढ़ापे में कोई नहीं बिठा लेगा। अरे बाबा, हाँ कोई राम जैसा पुत्र, कोई कृष्ण जैसा पुत्र होगा, वो निश्चित ध्रुव जैसा पुत्र होगा, पुत्र में समझ लेगा। जीवन बड़ा हमारा विकारों से भरा हुआ है, अंधकार जीवन है। हमारे जीवन का मूल्य तो बहुत है, लेकिन इसकी कदर कोई नहीं समझता। हे संतो महात्मा, भगवान कह रहे मैं खड़ा खड़ा भक्तों की प्रतीक्षा करता हूं, इसलिए मैंने माता पिता को उदाहरण दिया और क्या कह दिया, मुझसे बिछड़ा हुआ जीव अरे कब मुझसे मिले आया, मुझसे बिछड़ा हुआ जीव मुझसे मिलने का। जानते हो मैं ज्यादा तो नहीं रह पाता हूं,
मैं चूंकि मैं धुर्त में निभा रहा था, आप विश्वास नहीं मानोगे, नौकरी से बेटा आता था, क्षमा करना मैं थोड़ी संसारी बात में फंस गया। ठीक है, आते ही सबसे पहले मुझे चल माँ और पिताश्री गाड़ी बैठो, मंदिर छोड़ के आता हूं। कपड़े बाद में, क्या करता फिर मैंने आकाश बेटा हम बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, घर में टाइम नहीं निकलता। बोले पापा चलो ना मैं जल्दी छोड़ के आता हूँ। कब कितने टाइम आओ? बोला कम से कम 2-2.5-3 घंटे बाद आना। हम 3 घंटे मंदिर में बैठे। अच्छा भोजन कब करोगे? मैं एक काम करना, तुम और प्रकृति दोनों कर लेना, हम तो बाद में आके खेल, ठीक है? ड्यूटी से आते हो, थके हारे आते हो, तुम बना भी तुम ही रहे हो, खिलाओगे भी तुम, खाओगे भी तुम, ठीक है? मैं कोई उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। वो लेके आ गया, भोजन हमने किए, बना दिए, रखे, भोजन खा लो। अब हम क्या सोचते थे शाम को, दोनों आकाश हमारे पास जिस रूम में हम विश्राम कर रहे हैं, अब आ जाए हमारे पास, कब हमारे सोने से पहले हमारे पास आके बैठे। मैं अपना आपको भाव देना, महाराज डेली का था, उसने भोजन किए, बालक छोटा था वो करके 1 घंटे हमारे साथ बैठता था, 1.5 घंटे बैठता था। कभी अब उसकी तो हरकतें बड़ी वैसी बच्चे जैसी थी, माँ की गोदी में, कभी ऐसे करके, है ना? तो मुझे एक ये लगता था कि नहीं अभी माने ठीक है, माने साथ अभी हिसाब किताब ठीक चल रहा है। माने एक माता पिता को बच्चों से कोई धन दौलत नहीं चाहिए। एक लास्ट जो अपने बुढ़ापे का टाइम होता है, केवल उनको उनका इसने प्रेम और अपने अंश को देख के माता पिता की तबीयत तो कितनी बिगड़ी हो एकदम ठीक हो जाती। आप मैंने कोई अपने बच्चे की प्रशंसा के लिए ये बात नहीं कही, ऐसी है यकी भावना आप समझ लो। तो चूंकि ये रिश्ता बड़ा अजीब है, इस रिश्ते से कोई बच नहीं पाता है। कोई कितनी भी बात करे, राजा दशरथ को देख लो कि राम कहत नहीं बने गुसाई मेरे प्राण ले। भाई राजा दशरथ से क्या नहीं हम आप हो सकते हैं? व्यास तो स्वयं भगवान के अवतारी, पुत्र प्रेम में भगवान सुखदेव के अपने पुत्र के पीछे पड़ गए। दादी आप समझ सकते, ये भगवान का रिश्ता भी, भगवान हमारे ये तो केवल संसारी पिता है, भगवान हमारे परम पिता है। भगवान की संतान है, भगवान की संतान है। हम सब मरे या जिए सदैव उसकी संतान है, सदैव बिछड़े हुए। महाराज इसमें बात वही आ गई, भगवान कह रहे मेरा बिछड़ा हुआ जीव मुझसे आकर कब मिलेगा। ईश्वर की दृष्टि तो जीव की ओर अखंड रूप से है, हरदम। मेरी बात को समझना, हम तो संसारी नाते लेके बैठे हैं। अभी मैंने एक छोटा सा उदाहरण अपने घर का, अपने अंश का दिया था, लेकिन भगवान हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं, परम पिता। जिस दिन से हम इस संसार में आए हैं, परमात्मा हमारी प्रतीक्षा में इंतजार कर रहा है। और क्या कर रहा है कि मेरा अंश जाके क्या काम करता है, क्या काम करता है? कलेक्टर बनता है, सेवा करता है जनता की, एसपी बनता है, सेवा करता है। भाई कौन बनता है? भक्त बनता है, संत बनता है, राजनेता बनता है, फकीर बनता है, लेकिन सेवा कर। और जब अच्छी सेवा करती हो ना, भगवान आके तुम्हारे हृदय में बैठे ही रहते हैं, बाहर प्रकट हो जाते हैं, कह देते हैं मैं आ गया, मैं आ गया, मैं कालों का भी काल, मां काल। जिसकी पूजा के लिए तुम आतुर व्याकुल हो, मैं स्वयं आ गया। हे संतो महात्माओं, तुम
बड़े भाग्यशाली हो। बोलो मेरे बाबा। तुमने कौन से ऐसे पुण्य कथनी करनी की थी कि तुम और जगत के स्वामी के साथ और उनके दर्शन, उनकी चरण वंदना के साथ अपने जीवन का आप कल्याण उनके हाथों से करा। मुझे लगता है कि आपके कई जन्मों का पुण्य जब फलता फूलता है, इस तरह के प्रयोजन आयोजन और इस तरह के सत्संग और स्वयं परमात्मा का आशीर्वाद और उसकी दिव्यता भव्यता और उसके दर्शनों का अनुराग आपको साक्षात प्राप्त होता है। आप साक्षात हम गए कहां थे? हम कहीं नहीं गए। हम अपने आप को जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ होता है ना, वो अपने हाथ पैरों को खींच के अपने अंदर ले जाता है। जब उसको अपना पूरा स्वरूप दिखाना होता है तो बाहर निकाल देता है। हम आपको पूरा स्वरूप 24 घंटे नहीं दिखा सकते। हम अपने अंग को, अपने स्वरूप को अंदर बिल्कुल ढक के रखते हैं। जब जरूरत होती है भक्तों को, संतों को, उनकी जिज्ञासा होती है, उनका भाव होता है, उनका कोई विशेष संकल्प होता है, उनकी विशेष कोई याचना होती है, उनकी विशेष कोई पाने की महाराज निष्ठा हो, तब इस महासमुद्र में और महामंथन से निकल के भगवान आपको अमृत लेके, कलश पात्र लेके आपके सम्मुख आशीर्वाद देने के लिए प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाते हैं। आप देख सकते हो भगवान के विकराल रूप को आप नहीं देख पाओगे, बचा नहीं पाओगे। अगर कभी इच्छा हो तो मुझे बता देना। अगर आप समझ पाओ तो मुझे समझा देना, नहीं समझ पाओ तो मुझे बता भी देना और मुझे समझा देना। मेरी गलती नहीं झेल पाओगे, मेरी आंखों की दृष्टि को नहीं बचा पाओगे। जिस समय मेरे नेत्र अगर पूरा कहीं उसमें आ गए, आप मेरे नेत्रों के सामने रुक नहीं पाओगे। मैं आपसे सत्य कहता हूं, मेरे को वही बना रहे, मैं समझ